वर्क से चालू करते हैं, टाइम वर्क डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से चालू करते हैं। सर टाइम एंड वर्क में क्या करना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क में सिर्फ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। बस इतनी सी बात है। अगर तुमने ये कर लिया है तो सारे के सारे टाइम वर्क के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे से। ठीक है, ठीक है। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि ना, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सर डिस्प्लेसमेंट होती है छोटी यूनिट। अगर मान के चल लेते हैं एक मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं गया भी और आया भी, तो मेरे पास 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो मेरे पास तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर पहले मैं भी यहीं था अब भी यहीं हूं, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि शॉर्टेस्ट यूनिट जहां से मैं चला था और जहां पर मैं आके लास्ट में रुका, उसकी शॉर्टेस्ट यूनिट उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर अगर मैं जाके यहाँ रुक जाता तो मेरा डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर हो जाता और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हो जाता। सर अगर मैं यहाँ जाकर यहाँ आता और यहाँ आ जाता तो मैं क्या करता कि जहां से मैं चला था यहां से चला था और यहाँ आके रुक गया, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। अगला सर स्पीड का क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है, इन्हीं को अगल तगल करते रहेंगे और ये फॉर्मूले बनाते रहेंगे। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जो कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहे यो वो यूनिफॉर्म, और जो नॉन कांस्टेंट जो घटे बढ़े चल दे, क्या होता है ना, मोशन क्या होता है, चलना चलना, गति गति नहीं, एक चाल। और अगर धीरे धीरे सेम स्पीड पे चल रहे हो तो उसको कांस्टेंट मोशन कहेंगे। और अगर तुम घट रहे हो बढ़ रहे हो तेज चल रहे हो धीरे चल रहे हो फिर तेज चल रहे हो तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा सर क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन पहले टफ करोगे इजी करोगे, सर टफ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में भी टफ क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से होंगे, देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे, और कॉम्बिनेशन सभी के सभी मिलाकर कॉम्बिनेशन आएंगे। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सर, अप्रोच क्वेश्चन को करना कैसे है, आप हमें ये बार बस ये बता दो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days, बी कैन डू अ वर्क इन 15 days, दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days एंड देन बी लीव्स, हाउ मैनी मच मोर डेज ए विल टेक टू वर्क। मैं कहूंगा कि टोटल यूनिट निकाल लेते हैं इस काम की। तो अगर एक 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 काम को 12 दिन में कर देता है, ठीक है, और वही बी दूसरे काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, हाँ कि ना। तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, तो 12 और 15 तो कितना आया, 3 4 12, 3 5 15, हाँ है ना। और ये 4 एक आ गया और एक यहाँ पर 5 एक आ गया, तो ये 4 5 20 60। सर 60 यूनिट हो गई टोटल वर्क 60 यूनिट हो गया। ठीक है, और ये अगर ये काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा, एक दिन में 5 यूनिट करेगा। और अगर यही 60 यूनिट काम ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब बात मान लेते हैं ये चीज कि दे वर्क टूगेदर फॉर 4 days, 4 दिन उन्होंने बेचारों ने साथ में काम मिलकर किया, तो 4 दिन काम किया मिलकर, ठीक है, 0 टाइम से लेके 4 दिन काम किया। तो इस 4 दिन में उन दोनों ने मिलकर कितने यूनिट खत्म करेंगे, ए कितने यूनिट खत्म करता है 5 यूनिट, और बी कितने यूनिट खत्म करता है 4 यूनिट, तो दोनों ने टोटल 9 यूनिट काम करा होगा, हाँ कि ना। सर 9 यूनिट 4 दिन काम करा, तो 9 9 4 36 यूनिट काम हो गया ना। अच्छा टोटल काम कितना था, 60 यूनिट था सर, 60 यूनिट था टोटल काम, 60 यूनिट था। तो अगर 60 में से 36 माइनस कर दिया जाए तो कितनी यूनिट काम बचा, सर कितनी यूनिट काम बचा ए के जिम में, सर 24 यूनिट काम बच गया ए के जिम में। अब ये 24 यूनिट कितने दिन में खत्म करेगा एक दिन में कितनी यूनिट खत्म करता था, 5, तो 24 डिवाइड बाय 5 यूनिट कर दूंगा तो 5 4 जा 20.8, 4.8 डेज में काम कर देगा कि नहीं कर देगा। सर 8 डेज को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 8 को क्या करूंगा मैं, 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.8 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32, 2 3
और 8 टू द 16, 17, 18, 19, 19.2 आवर्स में खत्म करेगा। 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स के हिसाब से मैंने लिया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज। 6 दिन में काम कर देते हैं ए और बी, वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर। इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद ए एंड ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। if they work alternatively days starting with a can and a alone can complete 6-10 days, how? अच्छा, अब बात सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 डेज में खत्म कर देते हैं, हाँ कि ना? 6 डेज में खत्म कर देते हैं। और जब ए अकेला काम करता है ये तो 10 डेज लेता है, हाँ कि ना? ठीक है सर। सर अब एक बात बताइए ना, ये क्या कह रहा है? ऑल्टरनेट क्या कह रहा है? ऑल्टरनेट कह रहा है कि एक दिन ए काम करेगा, फिर एक दिन बी काम करेगा, फिर एक दिन काम पर ए जाएगा, एक दिन बी काम पे जाएगा, एक दिन ए काम पर जाएगा, फिर एक दिन बी काम पर। हाँ कि नहीं? ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अरे मुझे पता लग जाए ना, अगर ए कितने दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है और बी कितने यूनिट काम कर रहा है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ना, हाँ कि ना? सर मैं एलसीएम निकालता था, तो एलसीएम निकाल लो ना भाई, किसने मना करा? देखो छह, जो भी चीज प्रोवाइडेड ना उसका एलसीएम निकाल लो। अच्छा 6 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 3 6 और 2 5 10 और 3 और 5 5 3 15 30। सर 30 यूनिट्स काम आया क्या? हाँ है, 30 यूनिट्स काम आया। अब 30 यूनिट्स काम आया तो ए कितनी यूनिट्स काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। 30 दिन में काम करे, एक दिन में ए यूनिट कितनी काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, और अगर ये 30 यूनिट्स आ रहा है तो ये दोनों मिलकर कितने काम यूनिट काम कर रहे थे? 5 यूनिट काम कर रहे हैं ना। और उनमें से अकेला ए कितनी यूनिट काम कर रहा था? 3। तो बी यूनिट कितनी काम कर रहा है सर? 2। हाँ कि ना? ठीक है, तो सर ये 5 दिन में यहां लगाएंगे, फिर 5 दिन यहां लगेंगे, फिर 5 दिन यहां लगेंगे, हाँ कि ना? और फिर 5 दिन ऐसे लगेंगे, तो कितने दिन में काम करेगा? सर ये 6 बारी में काम हो जाएगा, ये 6 बारी में काम हो जाएगा। पर ये 5 दिन है, ये 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, ये 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। और 6 यूनिट ऐसे चलेगी, 6 बार चलेगी, तो कितने दिन में काम होगा? 6 इंटू 2, 12 डेज में काम हो जाएगा, हाँ कि ना? 12 डेज में काम हो जाएगा। अच्छा सर अगला देखते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन है। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अ प्लेटफॉर्म। अ ट्रेन ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर per hour crosses a platform in 45 seconds, a stationary pole in 15 seconds. What is the length of the platform? ठीक है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अच्छा अगर एक खंबा खड़ा है और वो जो ट्रेन है वो ट्रेन पूरी की पूरी इस खंबे को पार कर जाए, जब यहां से चलेगी और इस पूरे खंबे को पार करने में इसका आखिरी डब्बा चाहिए होगा, हाँ कि ना? तो इस खंबे को पार करने में इसको 15 सेकंड लगते हैं। मतलब ट्रेन की पूरी लंबाई को खत्म करने में 15 सेकंड लगते हैं। तो ये तो टाइम आ गया ना, हाँ है ना? तो मुझे क्या पता लगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है? ट्रेन की लेंथ निकाल लूंगा। 72 किलोमीटर स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ है ना? तो टाइम में ट्रेन की लेंथ निकाल लूंगा, डिस्टेंस निकाल लूंगा ट्रेन का। तो कितना है? 72 किलोमीटर इंटू में टाइम कितना है? 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स। अच्छा सर सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? आर में कन्वर्ट करना होता है। मिनट्स डिवाइड बाय मिनट्स, 60 मिनट्स और डिवाइड बाय 60 आवर्स। तो मेरा आया डिस्टेंस आ गया, हाँ कि ना? तो 12 6 जा 22 और 12 5 जा 60 है ना, हाँ कि ना? 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60 बना, हाँ कि ना? 5 1 जा 5 5 3 जा 15 बना, हाँ कि ना? तो 3/10 डिस्टेंस बना, हाँ या ना? डिस्टेंस। सर इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? 0.3 किलोमीटर आया मेरा डिस्टेंस। मतलब 0.3 क्या आया डिस्टेंस? किसकी लंबाई आई सर? ये लंबाई आई किसकी? ट्रेन की। अभी तो मुझे कितना, हाउ फार, अच्छा मुझे पता लगाना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है। अभी तो ट्रेन की लेंथ निकली है। अब एक बात बताओ, अगर अगर
एक प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, ठीक है, और ट्रेन कितनी लंबी है मेरे भाई, ट्रेन यहाँ से आ रही है, रेलगाड़ी चुक चुक, जैसे ही ये यहाँ से आएगी तो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की लेंथ, और अब यहाँ से आएगी और यहाँ से एंटर करी और फिर यहाँ से जाएगी, और जब आखिरी डब्बा यहाँ पर आ जाएगा और ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी, तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाना चाहिए, हाँ कि ना, दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाना चाहिए। तो सर डिस्टेंस तो मैंने ट्रेन का निकाल लिया, अब मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है, प्लेटफॉर्म का, तो मैं पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ। तो मेरे पास 72 आवर्स इधर है, टोटल डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ये डिस्टेंस टाइम कितना है 45 सेकेंड्स, हाँ कि ना। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा 72 इंटू 45 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इस टोटल डिस्टेंस में से मैं कितना डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, प्लेटफॉर्म का। तो 12 6 12 5 60, 5 1 5, 5 9 45, अच्छा 6 1 6, 6 10 60, तो ये 0.9 डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया, हाँ कि ना, 0.9 डिस्टेंस किसका आ गया, दोनों का आ गया। और सर 0.9 0.3 डिस्टेंस किसका है, ये प्लेटफॉर्म का है, ये सॉरी ट्रेन का है, और ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का है, तो प्लेटफॉर्म का कितना है 0.6 किलोमीटर आया प्लेटफॉर्म का। इतनी बात समझ में आई सर। अच्छा अगर ना आए तो तुम एक काम करना, मेरे भाई व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बोल देना कि सर एक बार फिर से रिकॉर्ड कर दो, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। मैं 9968860327, आप इस पे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए दोनों के लिए इनरोल भी कर सकते हैं, अगर आप इस पे फोन करेंगे तो आपको क्वारी उठाकर वो बता देंगे, ठीक है। टू साइकिलिस्ट, अच्छा दो साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, अच्छा जी एक सेम पॉइंट है और दो साइकिलिस्ट चले हैं जी, ठीक है, एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा जी अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं, ठीक है जी अपोजिट डायरेक्शन में चले, एक इधर चला एक इधर चला, ठीक है, एट 20 किलोमीटर पर आवर और एक एट 25 किलोमीटर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ अपार्ट विल दे आफ्टर 2 आवर्स, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है। तुम एक बात बताओ कि रास्ता कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, सर 20 की स्पीड से इसकी और 25 की स्पीड से इसकी, तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रास्ता बढ़ रहा है ना, हाँ कि ना, रास्ता दोनों देखो, मैं कह रहा हूँ रास्ता कितने हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये तो मेरी स्पीड हो गई। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो निकालना है सर, डिस्टेंस तो निकालना है, और टाइम कितना है सर 2 आवर्स है, 2 आवर्स है, 2 आवर्स, तो टाइम कितना है 2 आवर्स है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला लगाना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या है 45 इंटू में डिस्टेंस क्या है पता नहीं है सर, और टाइम क्या है अपॉन में 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस 90 हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 60 किलोमीटर पर आवर, तुम इस फॉर्मूले में दिक्कत करोगे, तुम पता क्या करोगे, 60 को ऐड कर दो 40 को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2 कर दो, ये गलत आंसर, ये गलत है, ये मैं बताता हूँ क्या है, कि ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, तो डिस्टेंस को मान लो मैं डी, हाँ कि ना, डिस्टेंस को मान लो मैं डी, मुझे पता ही नहीं डिस्टेंस, और स्पीड तो ये लिखी है ना, ये तो स्पीड लिखी है, ठीक है, और टाइम मुझे नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता, तो क्या डी मान लेते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं सेम है कि दोनों का दोनों सेम का डिस्टेंस है, तो स्पीड क्या है 60 इज इक्वल टू डी अपॉन टी, टी मुझे निकालना था, टी निकालना था, टी निकालना है, ठीक है सर, टी निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड निकालनी थी ना, अगर टी निकाल लिया तो डी अपॉन 60 बन गया, हाँ यार ठीक है, डी अपॉन 60 बन गया, और दूसरे वाले का डी निकालना है तो डी अपॉन 40 बन गया, हाँ कि ना, तो दोनों का टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक तरफ जाना और एक तरफ आना, मैं एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरे भाई, टोटल टाइम, तो मेरे पास टोटल टाइम क्या है 2t है,
2t है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 2d है। हाँ ये ना, तो एक बार दिखाना, देखना एक बार, 2d, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल टाइम क्या है, ये टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम d/40 प्लस d/60। क्यों, टाइम वन की वैल्यू क्या है, टाइम वन की वैल्यू क्या है ये, और टाइम टू की वैल्यू ये है भाई भाई, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, 60d प्लस 40d अपॉन 2400, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2d अपॉन 1, ठीक है, ये टाइगर श्रॉफ बनेगा। 2d अपॉन 1 इंटू में 100d अपॉन में 100d इंटू 2400d। ये क्या, ये d से d कटा, कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और ये 2d, ये 48, 48 डिस्टेंस आया, 48 क्या आया, अच्छा स्पीड क्या थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस था और ये टाइम था, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनी सर, 40 किलोमीटर एवरेज स्पीड बनी, 40 किलोमीटर। और मेरी एवरेज स्पीड क्या आती, अगर मैं वैसे फॉर्मूला निकालता तो एवरेज स्पीड क्या आती, 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 250 आती ना, जो कि आंसर गलत था, जो कि आंसर गलत था भाई, ठीक है। तुम एक बार ये क्वेश्चन देखना, हो जाएगा ये। डिस्प्लेसमेंट, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, अगर मैं यहाँ हूँ और नॉर्थ ऐसे जा रहा हूँ तो 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, ठीक है। फिर देन 12 किलोमीटर टू ईस्ट, तो 5 किलोमीटर अगर ये है तो 12, 5 ये रहा और 5 ये रहा और 2 ये रहा, तो 12 किलोमीटर ईस्ट चला। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ, अब बताओ कि ये 12 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ है ना, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया है, तो 5 और ये 12, तो मेरे को ये हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी ना। तो क्या है फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, तो ये 25 प्लस 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये 169 आया, एच स्क्वायर एच कटा, तो ये रूट चढ़ा, तो ये 13 आ गया एच। एच क्या है, 13 किलोमीटर, 13, ठीक है। मैं डिस्टेंस तो कितना है, 17 है, पर डिस्प्लेसमेंट 13 है। कंबाइंड प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार, कंबाइंड प्रॉब्लम। टू कार स्टार्ट्स फ्रॉम एट अ सेम टाइम फ्रॉम टू टाउन्स, ठीक है, 400 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, दो दो शहर है जो कि 400 किलोमीटर दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है जी, अपार्ट एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अगर ये है और ये है, एक टाउन ए है और एक टाउन बी है, दो गाड़ियां चली है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 400 किलोमीटर है, और आपस में एक की स्पीड 60 है किलोमीटर है और एक की स्पीड 80 किलोमीटर है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट। अरे भाई डिस्टेंस कितनी स्पीड से कट रहा है सर, इसकी स्पीड से भी कट रहा है, इसकी स्पीड से भी कट रहा है, तो डिस्टेंस में स्पीड ऐड कर दूं, स्पीड कितनी होगी, 140 किलोमीटर से की स्पीड से डिस्टेंस कट रहा है, तो इस पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 400 अपॉन टाइम आएगा, आया ना, 400 अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू निकालनी है ना, टी इज इक्वल टू 400 अपॉन 140, 0 से 0 कटा, और क्या है, 20/7 आया, हाँ है ना, 20/7। अब 20/7 को कैसे लिखेंगे, 7 7 2 जा 14 पॉइंट, 7 8 जा 56, और 4 बचा है, 7 5 जा 35, 2.585 आवर्स, 2.585 आवर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, मल्टीपल वर्कर ए बी सी कैन कंप्लीट वर्क इन 20 30 और 40 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लीव्स, हाउ मेनी मोर डेज। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो सुनो, ए कितने दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में काम कर सकता है, 30 दिन में, और सी कितने दिन में, 40 दिन में। तो मैं इनका क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूंगा भैया, एलसीएम ले लो, 20 30 और 40 का, ठीक है ना। पहले तो मैं 10 ही ले लूँ, 2 3 4, फिर ले लो 2, 2 1 2, 2 1 हाँ है ना, 2 और 3 ले लो, तो 20 40 और 40 इंटू 3 120,
120 कितने आए, 120 यूनिट आया, 120 यूनिट्स आया टोटल। अब इस 120 यूनिट्स को मैं क्या करूंगा, 120 ये जो यूनिट्स आई हैं, इस 120 यूनिट्स को मैं देखूंगा कि ए कितने दिन में काम कर रहा था अकेला। तो 120 में एक एक दिन में कितनी यूनिट निपटा रहा था, 6 यूनिट। ये कितनी यूनिट निपटा रहा था सर, 4 यूनिट। और ये कितनी निपटा रहा था सर, 3 यूनिट। हाँ क्या, ठीक है। अब इन्होंने कितने दिन में काम करना चालू करा, 4 दिन तक काम करा साथ में, यहां से लेके यहां तक 4 दिन में काम करा साथ में, 4 दिन। तो 4 दिन में इन तीनों ने मिलकर कितने यूनिट निपटाई होगी, 6 4 10, 13, 13 चौक 52, 52 यूनिट, 52 यूनिट निपटा दी होगी। क्यों, 13 × 4 यूनिट आई ना, 4 दिन काम करा, 52 यूनिट निपटा दी। और टोटल है यूनिट 120। तो 120 में से 52 यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 68 यूनिट बच गई सर, 68 यूनिट्स काम की बच गई। अब 68 यूनिट्स बच गई तो इस 68 यूनिट्स को बी और सी कितने दिन में निपटाएंगे सर, 7 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। तो 7 7 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 7 3 जा सर 9.73 डेज में काम करेंगे। ये मेरा आंसर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर टू साउथ, 8 किलोमीटर साउथ की तरफ चला जी एक पर्सन, ठीक है। एंड देन वेस्ट की तरफ मूव कर गया जी, वेस्ट की तरफ मूव कर गया, वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ मूव कर गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन। अरे यार, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया क्या। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज आ गया ना, तो क्या 6 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर था, ये मेरा बेस था, तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर आ जाएगा। 36 + 64 इजिकल टू एच स्क्वायर, 100 इजिकल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ा, ये बन गया 10। एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच क्या है 10, डिस्प्लेसमेंट आ गई, हाँ कि ना। अच्छा, अच्छा अब देख लेते हैं अगला सवाल, देख लेते हैं अगला सवाल, देख लेते हैं। वर्क एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। आफ्टर 6 days 4 more वर्कर ज्वाइन द टीम। अच्छा, 6 वर्कर और आ गए, 8 वर्कर कितने दिनों में, 12 दिन में काम कर सकते थे, ठीक है। आफ्टर 6 दिन 4 वर्कर और आ गए, हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मैं क्या निकाल लूंगा, अगर 96 यूनिट्स थी ना, 96 यूनिट्स थी ना 8 वर्कर्स की, अगर 8 वर्कर 12 दिन में काम खत्म कर देते, टोटल वर्क की यूनिट 6 96 है ना, क्योंकि भाई बहुत सारा काम होता है और वो बांट लेते हैं, तो ऐसे 96 यूनिट्स होगी। आफ्टर 6 डेज, अच्छा 6 दिन तक उन्होंने काम करा, ठीक है। 6 दिन तक सर उन्होंने काम करा, तो 6 दिन में कितनी यूनिट निपटा दी होगी उन्होंने, अ, sorry, 8 वर्कर्स, तो सर 6 यूनिट कितने दिन में निपटा, 6 दिन में कितनी यूनिट निपटा दी होगी। तो 12 दिन में काम पूरा करते तो आधा काम हुआ है ना, हाफ काम हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास 48 यूनिट काम हो गया, क्या हो, 48 यूनिट काम हो गया। अब मेरे पास कितना यूनिट काम बचा है, 48 यूनिट काम और बचा है, 48 यूनिट काम बचा है। अब 6 वर्कर और आ गए, ठीक है ना, तो 14 वर्कर, 14 वर्कर एक दिन में कितनी यूनिट खींचते थे सर, ये 12 यूनिट खींचते थे, एक दिन में 12 यूनिट खींचते थे, नहीं 96, चलो एक यूनिट एक वर्कर खींच रहा है, एक यूनिट एक वर्कर खींच रहा है, तो मेरी यही चीज समझ में आया था, एक यूनिट एक वर्कर खींच रहा है, तो 96 यूनिट्स का काम हो गया। तो 14 यूनिट्स काम एक दिन में होगा, तो 48 डिवाइड बाय 14 कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर, 2 7 जा 14 और 2 24 जा 2 7 3 जा 21.37
या 28 टू बचा, 7 टू जा 14, तो 3.2 डेज में काम और खत्म हो जाएगा, जो बचा काम है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर 8 जो वर्कर्स थे, 8 वर्कर्स 1 यूनिट के हिसाब से लिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हुए हैं। और बाकी छोटे मोटे वो बेसिक क्वेश्चन है, वो कोई भी कर लेगा। देखना देखना ये वाला क्वेश्चन देखो, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर नॉर्थ, मूव 80 वर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मतलब ये लल्लूपन जो क्वेश्चन है, अगर तुमने ये कर लिया ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर करना चाहते हो तो करना, स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये मेरे हिसाब से काम के नहीं है इतने। देखना एक बार ये जॉब वाला देखना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये ले लो। अगर 4 आदमी, देखना है 4 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, 4 आदमी 6 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, तो मेरे को 8 आदमी लगेंगे ना 3 दिन में काम खत्म करने के लिए। डबल एफिशिएंसी से काम करूंगा ना, 8 आदमी। क्या आंसर है देखना, तुम बेसिक लगाओगे ना तब बेसिक में आ जाएगा तुम्हें। एक बार ये क्वेश्चन देखो, और ये इसके आंसर्स हैं, ये इसके आंसर्स। ठीक है, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।